आप यहाँ आकर जो बैठे हैं उसका कारण केवल एक है, गुरु। गुरु की वजह से हम यहाँ आकर बैठे हैं, पर हम गुरु के महत्व को नहीं जानते। जो लोग साधक हैं, जो अपनी आत्मा में प्रवेश पा गए हैं, कहते हैं जिनकी साधनाएं बनती हैं, वो नाचते हैं, रोते हैं, गाते हैं। आप सोचते पता नहीं इन्हें क्या हो गया। इन्हें हुआ कुछ भी नहीं। इन्हें वही हुआ जो हनुमान जी को हुआ था। जब परमात्मा का प्रकाश फैलता है तो अंदर में अलग अलग तरह की गतिविधियां होती हैं। ऊर्जा फैलाव चाहती है तो विभिन्न तरह की इस तरह की जो अपने आप ही प्राकृतिक गतिविधि होने लगती है। उस परमात्मा के आनंद को जब तक झेला जा सकता है, व्यक्ति झेलता है। पर जब वो झेल नहीं पाता तो इस तरह की अभिव्यक्तियां होती हैं। हनुमान जी ने जब तक उनसे झेला था, पर जब नहीं झेला तो खंजरी बजा के नाचते थे। मीराबाई जब तक उनसे झेला, उन्होंने झेला। पग घुंघरू बांध मीरा नाची और फिर पैरों में घुंघरू बंध गए। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा, उनका वो भी नृत्य से ही जागृत हुए। तो ये ऊर्जा का फैलाव है जो विभिन्न अभिव्यक्तियों में बाहर आता है। ये परमात्मा की दया है। आप सोचते हैं इन्हें क्या हो गया, ये क्यों रोते हैं। देखिए, रोने से ही जीवन की शुरुआत है। रोने में जीवन छुपा हुआ है। छोटा बच्चा जैसे पैदा होता है तो रोता है। इनका भी एक जन्म होता है, आत्मिक जन्म की शुरुआत होती है और उस जन्म के बाद ये अभिव्यक्तियां होने लगती हैं। हम जैसे ही गुरु के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर उनकी ऊर्जा टकराती है और आत्म जागृति की ओर ले जाती है। आप देखिए कि ऐसा गुरु में क्या है, गुरु की जरूरत क्यों है, गुरु में ऐसा है क्या। तो मैं आपको बताती हूँ कि गुरु में एक ऐसी चीज है जो मन की, जो आत्मा के सुख को देने की शक्ति है। गुरु के पास आत्मा का सुख देने की शक्ति है। ये सुख ऐसा सुख नहीं है जो बच्चों से, माता पिता से या परिवार से हमें मिलता है, या पैसे या धन दौलत या सुख सुविधाओं से जो हमें मिलता है। ये ऐसा सुख नहीं है। ये आत्मा का सुख है, जो हम ऐसा आनंद है जिस तरह बच्चा हर चीज को आनंद बना लेता है, वो खेल को भी आनंद बना लेता है,
वो व्यर्थ की भाग दौड़ को भी आनंद बना लेता है। ऐसे ही जब आत्मा का जागरण होता है तो अंदर आनंद भरता है। अब मेरी इस बात को जो साधक हैं, जो आत्मा के उस सफ़र पर चल रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो केवल वही हैं जिन्हों को इस ऊर्जा ने नहीं छुआ है, जिन्हों को गुरु महाराज जी की ऊर्जा छू नहीं पाई है। तो आप देखिए कि गुरु में ऐसा क्या है। तो आप देखिए कि हनुमान जी जैसे बलशाली व्यक्ति, जिनके पास समस्त सिद्धियां थी, जो छोटा हो सकते थे, बड़ा बनने की, और बहुत अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे, उन अब ऐसे व्यक्ति का जो सब चीज जिनके पास है, इतनी सिद्धियां, वो तो पूरे संसार का स्वामी हो गया। उनको किसी की क्या जरूरत। पर आप देखिए, जब भगवान राम सीता जी की खोज में वन में भटक रहे थे, तो ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते थे। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। तो बाली ने, जो बड़ा भाई था, उन्होंने सुग्रीव को सब कुछ राजपाट छीन के बाहर निकाल दिया था। तो वो उनके भय से छुपकर ऋषि मुख पर्वत पर रहते थे। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जब वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनको दूर से दिखाई दिया कि ये दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि आप जाके देखो कि ये है कौन। हनुमान जी जैसे ही उनके सामने आए, तो देखते ही बस वो तो अपनी सारी सिद्धियां विद्यां सब कुछ भूल गए और अपना सब कुछ राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। वो पहचान गए कि ये कोई साधारण नहीं, ये तो महान पुरुष हैं, ये तो परमात्मा हैं। ऐसी क्या चीज थी जो इतने वैभव, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी हनुमान जी को उनसे ज्यादा राम जी के अंदर लगा। और आप देखिए, बर्बरी का नाम नहीं सुना होगा, जिसको आप खाटू श्याम बोलते हो। उनके गुरु थे कृष्ण। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो वो बर्बरी उस सेना की तरफ जा रहे थे कि जो सेना हार रही होगी, मैं उसमें जाके लड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान ने रास्ते में ही उनको मिल गए और बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? कि महाराज इस युद्ध में जा रहा हूँ। कि आपकी तूड़ी में तो 3 ही तीर हैं, आप वहाँ जाके क्या करोगे? कह रहे महाराज 3 तो बहुत हैं, 1 ही तीर काफ़ी है। कि अच्छा, 1 तीर से क्या कर सकते हो आप? कि 1 तीर से मैं, आप चाहो तो इस पूरे पेड़ को, जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे, कि सारे पत्तों में एक साथ छेद कर सकता हूँ। तो कृष्ण बोले कि करके बताओ। तो उन्होंने एक बाण निकाला और सारे वृक्ष के एक एक पत्ते को छेद दिया। एक पत्ता बचा था जो भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था कि प्रभु पैर हटाओ, नहीं तो पैर में छेद हो जाएगा। तो कृष्ण समझ गए कि ये तो सब नाश कर सकता है, सर्वनाश कर सकता है। तो उन्होंने अपना परिचय दिया और असली रूप में आए। बर्बरी बोले कि प्रभु मैं तो आपको पहले ही जान गया था, बताओ क्या करूं? कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सहर्ष बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी गर्दन उतार के गुरु के चरणों में चढ़ा दी। अब आप देखिए कि जितना शक्तिशाली कि 1 तीर से सारी इतनी
मतलब विशाल सेना को खत्म कर सकता है, उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे एक क्षण में अपनी गर्दन उतार के गुरु के चरणों में रख दी। इसी तरह आप देखिए अष्टावक्र जो राजा जनक के गुरु थे। अष्टावक्र 8 जगह से मुड़े तुड़े महात्मा थे और राजा जनक चक्रवर्ती राजा थे, त्रिकालदर्शी, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन सारा राजपाट गुरु के चरणों में रख दिया। ऐसा क्या था गुरु में? तो मैं बताती हूँ कि गुरु के पास, गुरु में परमात्मा की ऊर्जा होती है, जो गुरु के पास बैठते ही आत्मसात होते हैं व्यक्ति, जो सहज होकर अगर गुरु के पास बैठ गए तो निश्चित ही वो ऊर्जा उनको छूती है। सरल से मेरा मतलब है कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, निष्पक्ष, यानी कि ना अच्छे का ना बुरे का, पक्षपात रहित होकर अगर हम बैठे हैं तो ऊर्जा आपको जरूर छुएगी। अगर आपको ऊर्जा नहीं छूती है तो आप पक्का मान लीजिए कि हमारे अंदर जरूर कोई पक्षपात है, इसीलिए हमें ऊर्जा ने नहीं छुआ। ये आप मान ही लीजिए, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। उस ज्ञान को जो आप देखिए कि हनुमान जी ने राम को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, राजा जनक ने अष्टावक्र जी को जो न्यौछावर कर दिया, और बर्बरी जिसको आप खाटू श्याम बोलते हैं, उन्होंने इतना अपनी सारी शक्ति और अपना शीश उतार के गुरु के चरणों में रख दिया। तो गुरु की महिमा बड़ी अपार है, गुरु को समझना बड़ा मुश्किल है। गुरु का गुणगान शास्त्रों में गाया है कि गुरु पद नख गण मन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। ये इसलिए ही कहा है कि हम पक्षपात रहित होकर अगर गुरु की शरण में बैठते हैं तो वो ऊर्जा हमें अवश्य छूती है, और कल्याण और मोक्ष गुरु करवाते हैं। गुरु के पास वो शक्ति है कि वो मोक्ष और कल्याण कर सकते हैं। हमें उस सतमार्ग पर गुरु ही ले जाते हैं। आप यहाँ आकर बैठे हैं, आप ऐसे गुरु के संपर्क में आए हैं जो इस महान कलयुग में उनके पास बैठते ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। पास बैठने मात्र से ही आप देखिए, जिस ज्ञान को लेने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी नहीं ले पाए, उनकी उम्रें बीत गई, उस परम दुर्लभ ज्ञान को गुरु महाराज जी इस तरह से बरसा रहे हैं कि कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। और एक विशेष बात है कि गुरु महाराज जी तो घर गृहस्थ में रह के वो बोलते हैं कि बस आप तो 24 घंटे में से सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिले कुछ समय निकाल कर बैठ जाओ। वो बैठने के लिए ही कहते हैं, बस ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक व्यवस्था बनी रहे। तो ऐसा हमारा कुछ नहीं छूट रहा है, नहीं घर बार कुछ नहीं, जबकि इस ज्ञान को लेने के लिए तो बहुत कठिन तपस्याएं की लोगों ने। और गुरु महाराज जी तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गुरु के पास वो शक्ति है जो मोक्ष और कल्याण देती है। तभी तो हनुमान जी ने सब कुछ होते हुए
सब कुछ राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा जनक इतने बड़े राजा होके भी उन्होंने, अष्टावक्र जी तो एक झोंपड़ी में रहते थे, कुछ भी नहीं थे, उनको सब कुछ समर्पित कर दिया। इसी तरह बर्बरीक ने अपना सिर गुरु के चरणों में, तो कुछ तो ऐसा था जो इन सब से ज्यादा उनको मिला गुरु से। ये ऐसा गुरु ने कुछ दिया जो इन सब सुख वैभव सब संपत्तियों से कहीं अधिक था, तभी तो उन्होंने ये सब न्योछावर किया। गुरु देता हुआ सा नहीं लगता, कुछ दिखाई नहीं देता कि वो हाथ से कुछ दे, लेकिन गुरु दे इतना देता है कि वो समाये नहीं समता, उसको झेलना मुश्किल होता है। राम जी ने हाथ से हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, लेकिन दे इतना दिया कि जो उनके पास था वो सब कुछ उन्होंने न्योछावर कर दिया। ऐसे ही राजा जनक, उनके पास सब कुछ था, पर अष्टावक्र जी ने उनको क्या दिया जिससे सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो गुरु देता हुआ लगता नहीं है, लेकिन देता इतना है कि बस झेलना ही मुश्किल है। गुरु महाराज जी इसी तरह से हमें उसी परम ज्ञान को दे रहे हैं, देते हुए से नहीं लगते, लेकिन हमें इतना दे रहे हैं कि उसे झेलना मुश्किल है। और वो जब झेलता नहीं है तो ये प्राकृतिक अभिव्यक्तियाँ होने लगती हैं, कोई रोने लगता है, कोई हंसने लगता है और कोई नाचने लगता है। ये गुरु की महिमा है, इसी में गुरु की महिमा है। नाचना, गाना, हंसना, ये गुरु की महिमा ही है, जिससे इसकी अभिव्यक्ति होती है। आप देखिए कि गुरु, शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य का जो शरीर है इसी से मोक्ष का रास्ता जाता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? इसीलिए कि मोक्ष का रास्ता इसी शरीर से है, बाकी कोई योनि में मोक्ष नहीं है। बाकी गुरु महाराज जी की तरंगें, अगर उनके पास कोई जानवर भी आ जाए तो तरंग तो उसकी भी टकराएगी, लेकिन वो मोक्ष नहीं पा सकते। मुझे एक किस्सा याद आता है। कुकुरसेन नाम के एक ऋषि हुए, वो भक्तों के साथ बैठते थे अपने आश्रम में, तो वहाँ एक मुर्गी रहती थी। वो मुर्गी जैसे ही गुरुजी आते थे वहाँ आकर बैठ जाती थी और गुरुजी उसके ऊपर हाथ फेरते थे, और वो जब तक बैठी ही रहती थी जब तक गुरुजी बैठते थे। तो अब उस मुर्गी ने, वो गुरुजी की जो ऊर्जा थी वो उस मुर्गी के अंतःकरण से टकरा गई, और जब वो ऊर्जा, महात्मा की ऊर्जा व्यर्थ तो जाती नहीं है, तो उस मुर्गी को अगले जन्म में राजकुमारी का जन्म मिला। लेकिन जब वो राजकुमारी, अब गुरु ने तो उसे राजकुमारी बना दिया, पर जब वो राजकुमारी बनी, मनुष्य देह में आकर उस ऊर्जा को नहीं साध सकी, वो सध नहीं पाई और ऐसो आराम भोग विलास में डूब गई, सुख सुविधाओं में खो गई। कहते हैं कि उसके बाद उसे अगला जन्म सुअर का मिला। तो मनुष्य जो शरीर है वो इसलिए है दुर्लभ कि इसमें ही होके मोक्ष का रास्ता है। अगर हम इस तरह से हैं तो हम भी पशु की तरह ही हैं। अगर हमें महाराज जी की ऊर्जा नहीं छूती है और हम सहज नहीं होते हैं तो हम भी एक पशु की तरह ही हैं। हमारे कर्म उस तरह से हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन हमको सहज होकर रहना, यानी कि ये तो हमारे अंदर से एक निकलता है कि गुरु के प्रति एक भाव, श्रद्धा निकलती है।
आप देखिए इस तरह के इस परम दुर्लभ ज्ञान को, गुरु महिमा को वर्णित तो नहीं किया जाता, शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो बहुत ही अपार है। भजन में भी गाया है कि ऋषि मुनि तपसी इन्होंने भी संतों का पार नहीं पाया। पार क्यों नहीं पाया? क्योंकि अंदर की बात है। जो चीज़ बाहर से दिखाई देती है वो वस्तु है, लेकिन अंदर जो है वो दिखाई नहीं देता, वो तो अनुभव की चीज़ है। और जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं अंदर में, तो इस तरह की ये प्रतिक्रियाएं होती हैं, रोना, हंसना। आप देखिए बच्चा जब हंसता है या रोता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही रोता है और खेलते खेलते भी हंसता है। लेकिन हम उसका विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमने होते हुए देखा है कि बच्चा रोता ही है, बच्चा हंसता ही है। लेकिन जब किसी जवान व्यक्ति को ऐसा हो जाए तो हम सोचते हैं कि इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहा है। देखो आनंद है ना, वो ऐसे ही निकलता है, वो फैलता है। तो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। बच्चे के साथ जो आनंद है, बच्चे का जो आनंद है वो अज्ञान का आनंद है। एक आनंद है जो ज्ञान का आनंद है, जो हमारी आत्मा का आनंद है। वो हमें जो गुरु की ऊर्जा से मिलता है। तो आप देखिए कि गुरु की कितनी बड़ी महत्व है। गुरु में ऐसा क्या है? तो गुरु में वो शक्ति है, गुरु के पास वो परमात्मा की ऊर्जा है जो हमें मोक्ष और कल्याण देती है। आप देखिए सुख तो संसार के कुछ भी नहीं है। अगर संसार के सुख और ये सुविधाएं, वैभव आनंददायी होते, इनसे ही अगर हमारी तृप्ति हो जाती, अधूरापन पूरा हो जाता, तो हनुमान जी, राजा जनक और मीरा जैसे, बुद्ध, महावीर जैसे संत अपना सब कुछ क्यों न्यौछावर कर देते? क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्या था ऐसा? क्या मिल गया उनको ऐसा? उनको मिला इन सबसे ज़्यादा, इन सबसे संसार का सब कुछ अगर पलड़े में रख दिया जाए तो एक तिनके के बराबर है। उस आनंद के आगे, उस परमात्मा के सुख के आगे ये समस्त वैभव एक तिनके के बराबर है। इसीलिए जिन्होंने पाया उन्होंने उसको सब कुछ उन्होंने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये है गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु की महिमा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आप लोग यहाँ आए हैं, परम सौभाग्य की बात है। गुरु महाराज जी अपने सत्संग में बोलते हैं कि आप लोग बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं। इस पर मैंने मनन किया तो सही परम सौभाग्यशाली कैसे हैं हम यहाँ ऐसे गुरु के संपर्क में आए हैं जिनके पास बैठते ही हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। तो हम परम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के समय में और इस तरह का दुर्लभ ज्ञान जो हमें गुरु महाराज जी दे रहे हैं, देते हुए से तो नहीं लगते, लेकिन हमें इतना दे रहे हैं कि बताने में नहीं आता। इस तरह के समय में हमको वो जो ज्ञान महाराज जी बरसा रहे हैं, इतनी कृपा, और उनको करना नहीं पड़ता महात्माओं को ऐसा। गुरु जी को ऐसा
जोर लगा के नहीं देना पड़ता। महात्माओं के शरीर से तो ये दया सतत बहती है, ये ऊर्जा सतत प्रभाव निकलता है। उनको ऐसे अलग से कुछ नहीं करना पड़ता कि कुछ आपको अलग से देना पड़े या करना पड़े। एक प्रवाह है, एक बहुत बड़ा प्रवाह बह रहा है। बस उसी में अगर जो पात्र हैं वो नहा जाते हैं और जो नहीं है वो रह जाते हैं। इस तरह जो उनका दया का अथाह भंडार सतत धार में बह रहा है, उस में डुबकी लगाना एक पात्र बन के ही लगा पाते हैं। पात्र भी वही बनाते हैं, अपन की कोई वो नहीं है कि पात्र बन जाए। लेकिन जो बार बार मैं ये कह रही हूँ कि सहज होके बैठना, सहज होके आकर बैठे। सहज मतलब कोई भी अपना पक्षपात रहित, ना अच्छा बुरा लाभ हानि कुछ भी मन में नहीं हो। इस तरह से अगर बैठते हैं तो हमको वो ऊर्जा जरूर छूती है। गुरु महाराज जी गृहस्थ में देखो, महात्माओं को कोई ज़रूरत नहीं होती शादी ब्याह की, लेकिन वो हमको हम में मिल सकें इसलिए हमको ये बताने के लिए कि गृहस्थ में रह के भी इस ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जितने भी आत्मज्ञानी महात्मा हुए हैं वो सब ने विवाह किया है। ऐसा कोई भी नहीं है जो विवाह नहीं किया। देखो, हमारी एक कल्पना बनती है कि महात्मा वो होते हैं जो घर छोड़ के पहाड़ों पर रहते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, दाढ़ी होती है। ये कल्पना उस समय की रही होगी जब वो पहाड़ों पे चले जाते थे और वहाँ कोई बाल काटने वाला नहीं होता होगा या उनको इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती होगी, तो जटाएं बढ़ गई होंगी। लेकिन आज के समय में तो बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं बाल काटने की भी, तो क्यों ये दाढ़ी मूछ और ये कम इस तरह के आडंबर रचने की जरूरत क्या है। तो गुरु महाराज जी तो एकदम इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरे हीरो बन के रहते हैं। और देखो आप किस तरह से इस धरती को कमलवत फूल, कितने 99% फूल खिले हुए हैं। तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महात्मा कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। ये हम महात्माओं को नहीं समझ सकते। हम गुरु को समझना बड़ा मुश्किल है। वो हमारे अंदर उस ऊर्जा को जब बरसाते हैं तो हमारी समझ में आता है। गुरु महाराज जी इसी तरह से ग्रस्त में रह के, अब आप देख लीजिए आपके यहाँ ही हलेने में भी बहुत से लोग हैं जो इस ज्ञान को उपलब्ध हो रहे हैं, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता ना कुछ छूटता है, यथावत सब काम होते हैं और उस परमात्मा का आनंद भी मिलता है। ऐसा केवल यहाँ देखने को मिल रहा है। गुरु महाराज जी के यहाँ इस तरह की घटना है और कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगी कि आप अपना समय निकाल के, जैसा महाराज जी कहते हैं, घर गृहस्थ में रह के ही और भाग दौड़ में लगे रहिए।